train covered a certain distance at a uniform speed. If the train could have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. तो चलिए इसको यहाँ पर देख लेते हैं। स्पीड नहीं दिया हुआ है तो स्पीड को मान लेंगे x एंड टाइम ऑल्सो नॉट गिवन, दैट मीन्स टाइम को मान लेंगे y। ठीक है, पूछा क्या है? लेंथ ऑफ द जर्नी, दैट मीन्स पूछा है डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर देखना पड़ेगा, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? st हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। और ये वाला फॉर्मूला जो है इसको हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले मान लेता हूँ लेट, स्पीड नहीं दिया हुआ है, स्पीड को मान लेंगे, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, मैं मान ले रहा हूँ x की एम्पियर, x किलोमीटर पर आवर एंड शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम जो टाइम है वो भी गिवन नहीं है, इसको मान ले रहे हैं y आवर। ठीक है, स्पीड हो गया x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम हो गया y आवर। अब यहाँ पर दो केस बन रहा है, पहले जो यूनिफॉर्म स्पीड में है उसको बढ़ाया जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर, एंड सेकंड में क्या कर दिया जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दिया जा रहा है स्पीड को। तो यहाँ पर केस 1 लिखता हूँ। अच्छा पहले लिख लेता हूँ डिस्टेंस कवर क्या होगा, डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, दैट मीन्स स्पीड कितना है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम है y, तो एक्स वाई हो जाएगा डिस्टेंस कवर। ठीक है, अभी केस 1 लिखता हूँ यहाँ पर, केस 1, केस 1 में क्या लिखना होगा, जो फास्ट 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा s1 लिख रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 6, ये हो गया इतना किलोमीटर पर आवर kmph। ठीक है, एंड टाइम कितना लग जाएगा, इसको t1 लिख रहा हूँ, t1 जब 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ता है तो टाइम कितना हो जाता है, 4 घंटा कम हो जाता है। टाइम पहले कितना था, y था, तो y से 4 घट जाएगा, दैट मीन्स y माइनस 4 हो जाएगा टाइम, इतना आवर हो जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है एस टी, मतलब S1 T1 होगा यहाँ पर, S1 T1 एंड डिस्टेंस कितना निकला है यहाँ पर, डिस्टेंस इक्वल टू हम लिखें एक्स वाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा S1 का मतलब यहाँ पर है x प्लस 6 एंड T1 कितना है, T1 हो जाएगा y माइनस 4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा। तो ये एक्स वाई हो गया इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई हो जाएगा कितना, इट विल बी एक्स वाई एंड x इंटू माइनस 4 हो जाएगा, इट विल बी 4 माइनस 4x। ठीक है, देन 6 इंटू वाई हो जाएगा 6y एंड 6 इंटू माइनस 4 हो जाएगा माइनस 24। ईयर प्लस का एक्स वाई, इधर का एक्स वाई, दोनों साइड में एक्स वाई है, पॉजिटिव में है, एक साइड में जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, और जितने भी टर्म है यहाँ पर माइनस फोर एक्स प्लस 6 वाई माइनस 24, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो इसका साइन सब चेंज हो जाएगा, इट विल बी 4x माइनस 6y प्लस 24, और राइट हैंड साइड में बच जाएगा 0। तो ये एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं केस 2। केस 2 यहाँ पर सेकंड केस में क्या हो रहा है, ट्रेन का जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो हो जा रहा है, कितना हो रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर स्पीड को मैं लिख रहा हूँ S2 कितना हो रहा है, पहले कितना था, पहले x था, इससे कितना डिक्रीज हो रहा है 6 किलोमीटर पर आवर घट जा रहा है, तो x माइनस 6 kmph हो जाएगा ये किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम कितना हो रहा है, जब स्पीड स्लो हो रहा है तो टाइम बढ़ जाएगा, तो T2 कितना होगा, ओरिजिनल T कितना है, टाइम कितना है y है, y से कितना घंटा बढ़ जा रहा है, y प्लस 6 हो जाएगा, 6 घंटा ज़्यादा हो जा रहा है, y था पहले, अगर स्पीड घट गया तो टाइम विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो y प्लस 6 इतना आवर हो जाएगा। एंड
डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है s2 एंड s2 इंटू t2 लिखेंगे इसको, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। एंड डिस्टेंस कितना है, d इक्वल टू होता है xy, xy हो जाएगा। यहाँ पर पहले लिखे हैं डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू xy, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा s2, s2 कितना दिया हुआ है x माइनस 6 एंड t2 कितना दिया हुआ है y प्लस 6। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे अभी। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई, फिर एक्स इंटू प्लस 6 हो जाएगा 6x, फिर माइनस 6 इंटू वाई हो जाएगा माइनस 6y एंड माइनस 6 इंटू प्लस 6 हो जाएगा माइनस 36। दिस इम्प्लाइज दैट ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट जाएगा। अभी जितना भी टर्म है राइट हैंड साइड में सबको लेफ्ट हैंड साइड में अच्छा ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि प्लस में 6x है और 6x है माइनस 6y माइनस 36 है। तो चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है तो उल्टा के लिख लेता हूँ। तो 6x माइनस 6y माइनस 36 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 0। दिस विल बी द इक्वेशन 2। अभी मुझे मेरे पास दो इक्वेशन है, दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या लिखा हुआ है 4x माइनस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6x माइनस 6y माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 6y माइनस 6y है इक्वल है, तो माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा इजीली। तो चलिए साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 6x और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस। एलिमिनेशन मेथड में इसको सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस 6y और ये प्लस 6y ये कट जाएगा। और यहाँ पर प्लस 4x माइनस 6x तो ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा कितना प्लस का 24 प्लस का 36 इट विल बी 60 विच इज इक्वल टू 0 एंड 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा खाली 60 हो जाएगा, ठीक है, एंड x इक्वल टू हो जाएगा 30। x का वैल्यू कितना निकला 30 और x क्या है स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब ट्रेन का स्पीड कितना था, जो यूनिफॉर्म स्पीड है दैट इज 30, इतना था, इतने से बढ़ाया गया है घटाया गया है, ठीक है। एंड इसको पुट कर देते हैं यहीं पर इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन वन में जब इसको पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 में क्या क्या लिखा हुआ है 4 इंटू 30 हो जाएगा x का वैल्यू एंड 6y है प्लस 24 है इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 120 माइनस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वल टू हो जाएगा ये 120 प्लस 24 हो जाएगा 144, माइनस 6y को मैं बाहर लेके जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा 144 विच इज इक्वल टू 6y एंड y का वैल्यू आ जाएगा कितना, 6 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ x कितना आ रहा है, x इज 30 एंड x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू कितना आया, y इक्वल टू 24। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आएगा यहाँ पर जो है डिस्टेंस इक्वल टू क्या है एक्स वाई है एंड 30 इंटू 24 इट विल बी 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर किया है, या फिर बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ द जर्नी। एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, थैंक यू।